हेलो दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास हो रही है, जितने भी प्रीवियस पेपर में, चाहे आप आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं और आपको स्मार्ट वर्क भी बताते हैं। चलिए आज के सेशन में देर ना करते हुए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए हमसे क्या पूछा गया, पहले ये समझते हैं। रेलगाड़ी की गति मतलब हमसे चाल पूछा गया, लेकिन चाल कब निकाल सकते हैं, जब हमारी दूरी पता हो और हमें समय पता हो। लेकिन हमें यहाँ समय पता है, दूरी नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूरी निकालेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, क्या पूछा गया पहले उसको लिखते हैं। पूछा गया चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बेटा समय होता है। लेकिन हमें दूरी नहीं पता है, तो दूरी हम यहाँ से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब 4:48 दिया गया है और समय कितना दिया गया है, 10 घंटे। तो ये हो जाएगा 480। ये क्या आ गया हमारा, दूरी। अब हमसे क्या पूछा गया, चाल, तो चाल बराबर दूरी कितना आ गया, 480 आ गया। समय कितना है आपका, 8 है, तो इसको भाग करेंगे 8 × 48, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं इस टाइप के प्रश्न की, मतलब आपका 2 घंटे दे दिए जाएंगे अलग अलग, जैसे यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद आपका एक की चाल दी जाएगी, फिर दूसरे की चाल पूछी जाएगी। तो हमारा जिसका चाल दिया रहेगा और किसी एक का समय लेकर के पहले दूरी निकालेंगे, फिर हम दूसरे की चाल निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइप के प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एज से रिलेटेड। जैसे है, माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा हो गई। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जो एज से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जो अगर वन लाइनर प्रश्न होते हैं, वन लाइनर मतलब बहुत ही कम कैलकुलेशन हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा ऑप्शन से करिए। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो सेकंडों में हल हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी देर एक्स वाई मान के उसको पक्षांतर करेंगे, आपका एक मान इधर लाएंगे, एक्स का मान उधर ले जाएंगे, फिर इधर लाएंगे संख्याएं, उतनी देर में आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ किसकी आयु पूछा गया, पुत्री की, तो पुत्री की मान लीजिए 12 है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। और आपकी जो माता है उसकी कितनी होगी, क्योंकि टोटल 50 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी आपका, तो यहाँ पे देखा जाए 38 हो जाएगी, क्योंकि 38 में जब हम जोड़ेंगे 12, देखिए यहाँ पर हमें जैसे पुत्री की पूछा गया क्या है, तो जिसकी पूछा गया पहले उसकी मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 38 हो जाएगी। अब इनको टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो टोटल 50 है। लेकिन क्या बोला गया, 5 साल बाद। तो हमेशा बताते हैं जब भी गणित के सवाल में बाद की बात की जाती है, ठीक है, एज वाले प्रश्नों में बाद की बात की जाती है तो जोड़ते हैं, और पहले जब बात की जाती है कि 5 साल पहले 5 साल बाद, तो उसमें हमेशा माइनस करते हैं। ये चीज़ समझिएगा। तो 5 साल बाद बोला गया तो इसमें +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और इसमें +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो क्या इसका 4 गुना है, तो ये इसका 4 गुना नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। देखिए बताने में टाइम लग रहा, नहीं तो आप सेकंडों में हल कर लेंगे, 1-2 लाइन आप स्टेप करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम मान लेते हैं जो पुत्री है उसकी आयु कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए माता की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी 7 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 50 है। अब इनमें क्या बोला गया है, 5 साल बाद, तो इसमें +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और इसमें हम +5 ऐड करेंगे क्योंकि दोनों में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, मतलब 48 हो जाएगा। तो क्या इसका 4 गुना है, तो 12 चौक कितना होता है, 12 3 36, 12 चौक 48, तो इसका 4 गुना है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए हमेशा इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे हल करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी एज के रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, अगर बाद की बात की जाए तो हमेशा उसमें प्लस करते हैं, चाहे 5 साल बाद बोला जाए, चाहे 6 साल बाद बोला जाए। अगर पहले की बात की गई, जैसे 6 साल पहले, 6 साल मतलब कि 7 साल पहले, तो वहाँ हमेशा माइनस करते हैं, मतलब 6 साल से पहले बात की गई है तो उसमें माइनस करेंगे। अगर बाद की बात की जाती है तो हमेशा जोड़ते हैं। ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप प्रश्नों को और ही आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम तक अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए एक माध्यिका पूछता है, एक समांतर माध्य पूछता है। तो देखिए माध्यिका जो होती है दो तरह से निकाली जाती है। एक आपका जो होता है विषम होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, सम होता है। तो विषम वाले में तो सबको पता है n+1 करके बाई 2 कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं n+1/2 प्लस n/2 या नवा पद। मतलब इसको देखिए सम वाले को बहुत ही मतलब इसमें कई स्टेप करते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस नवा पद करते हैं, ठीक है। सम वाले में करते हैं, विषम वाले में सिर्फ +1 करके निकाल लेते हैं, और समांतर माध्य में क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं। लेकिन माध्यिका में एक चीज़ और रहती है, पहले हम इसको सेट करते हैं आरोही क्रम में, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे पहले क्या लिखेंगे 10 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, सबसे छोटी लिखते जाएंगे, इसे 12 लिखेंगे, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। 12 लिखे, फिर आपका 13 लिखेंगे, 13 2 बार है 13 लिखे, ठीक है। 13 लिखने के बाद आपका 15 2 बार है 15 लिख दिए। 15 लिखने के बाद आपका क्या है, देखिए 15 के बाद आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 के बाद क्या है 18 20 27, क्या है आपका 18 20 और क्या है 27 है। देखिए टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो मैंने बताया जब n बराबर आपका 11 आ गया मतलब विषम है, तो इसमें क्या करते हैं n+1/2वां पद। तो मतलब 11 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/2वां पद, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 से 2 भाग करेंगे तो मतलब हमारा 66वां पद। 66वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5 6, 66वां पद 15 है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए अगर आपका माध्यिका पूछता है तो आप हमेशा पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सम और विषम को ध्यान में रखकर करेंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्नों में गलती कब हो जाती है, जब हम जल्दबाजी में डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 11 आया तो क्या करेंगे 11 में +1 करेंगे 12, 12 वहाँ का हाफ कर देंगे, कितना आएगा 66वां पद। तो 66वां पद 1 2 3 4 5 6, तो 13 इसमें देखेंगे 13 लगा देंगे, जो कि गलत है। हमें पहले इसको क्या करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर समझते हैं, आरोही अवरोही। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में करेंगे, फिर इसमें हम माध्यिका निकालेंगे। देखिए इसमें यही कन्फ्यूजन रहता है, बिना आप लोग आरोही क्रम निकाले जब इसको हल करते हैं तभी आपका प्रश्न गलत हो जाता है। और इसलिए कभी भी माध्यिका पूछता है तो आप आरोही अवरोही को ध्यान रखें, ठीक है। अगर ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत घुमाऊ प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो देखिएगा ये आपका जो होता है SI बराबर क्या होता है PRT और बेटे में 100, इसी पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लगेगा। तो इसीलिए मैं इस टाइप के प्रश्न को लेके आया हूँ। और जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके रोज़ आ रहा हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जो प्रश्न करा रहा हूँ अगर इन सारे टाइप के प्रश्नों को आप कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से मैथ में पूरा आप लोग जो है 30 में 30, 25 में 25 लेकर ज़रूर आएंगे। देखिए क्या बोला गया है, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। तो हमसे ये मूलधन की बात की गया है। तो देखिए हमको क्या साधारण ब्याज क्या होता है, हमारा जो साधारण ब्याज होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका जो होता है मिश्र धन और आपका क्या होता है माइनस जो होता है मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन निकालते हैं तो हमारा ब्याज निकलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम है, ये हमारा क्या मिश्र धन है, तो हमारा क्या लिखेंगे 924, ठीक है, और माइनस में P मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका SI हो गया, ये टोटल आपका क्या है, ये टोटल आपका SI है, मतलब SI मतलब क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है। इसको ये इतना लिख सकते हैं बराबर P, R कितना है 8%, T मतलब 6.5%, मतलब 6 चौक 24, इसको लिख सकते हैं 24 और 3 27/4 लिख सकते हैं, ठीक है। PRT हो गया आपका, और बेटे में क्या लिखेंगे आपका 100। देखिए ये 100 ऊपर जाएगा तो ये कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आ गया 924 माइनस में P, ये आपका आ गया 27P और बेटे में क्या आ गया 50। अब इसको गुणा करिए इधर, तो ये हो जाएगा 924 गुणे 50 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 0 6 आपका आ जाएगा 46,200 आ गया, 46,200 आ गया। और ये आपका आ गया 50P, ठीक है, ये 50P हो गया, और ये बराबर में आपका कितना हो जाएगा 27P। तो देखिए P इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 77P, और ये हो जाएगा आपका 46,200 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, देखिए 46,200 आ गया। आप यहाँ समझिए 46,200 जब आ गया तो बराबर में हमारा कितना आ गया, 50p था और प्लस में 27p, क्योंकि उधर ये माइनस में था प्लस हो गया। अब ये हो जाएगा 46,200 बराबर में 77p आ गया। अब इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो कितना आ गया 600। आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। समझिएगा जो हमारा फार्मूला होता है SI बराबर PR/T बेटे में 100 होता है। तो SI को हम क्या लिख सकते हैं, SI को लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिश्र धन, ठीक है, और माइनस में आपका क्या होता है मूलधन। इनका जो अंतर होता है वही तो हमारा साधारण ब्याज आता है। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन कितना दिया गया है, 924 दिया गया, मूलधन हम P मान लेते हैं। बस यही किए थे वहाँ पर। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जब समझे रहेंगे तो एग्जाम में यही बहुत काम देती है। डायरेक्ट कोई भी प्रश्न नहीं देता है कि आपका सीधे मूलधन दे दिया गया, साधारण ब्याज पूछ लिया गया, कभी कभी घुमा के भी प्रश्नों को देता है। तो इसी टाइप के प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन भी मिलते हैं, ठीक है। यही प्रश्न होते हैं जो अच्छे खासे आपको नॉर्मलाइजेशन दिला देते हैं, और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, ठीक है। यही प्रश्न आपके अच्छे खासे हर एक जो हैं आपके सीरीज में जिनके पूछ लेते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है, क्योंकि जितने कम प्रश्नों को बच्चे करते हैं जो थोड़ा यूनिक रहते हैं उन्हीं प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर सभी सिंपल प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन देने लगेंगे तो सबको मिल जाएगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन की फंडा को समझिए। देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हार्ड है। आप लोग समझते हैं जो ये बनता है आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा का लंब बेटा आधार होता है, तो cot थीटा का आधार बेटा लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब बेटा आधार होता है, इसका मतलब किसका होता है, साइन का, ये साइन का हो जाता है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाता है, आधार बेटा लंब हो जाता है, मतलब हमारा ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे। देखिए ये प्रश्न आपका होमवर्क का है। उसके बाद यहाँ मान निकाल के साइन और कास का रख देंगे। समझिएगा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग हल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप देखिए जितने प्रश्न देता हूँ अगर पेन पेपर से नहीं हल करते हैं तो आप, ठीक है, मौखिक रूप से हल करा करिए। मौखिक रूप से वीडियो को जैसे पॉज कर दिए, अपने दिमाग में कोशिश करिए कि क्या मैं इसको हल कर देता हूँ। देखिए किसी भी प्रश्न को अगर आप मौखिक हल करने की कोशिश करते हैं ना, तब आप पेन और पेपर से भी हल कर सकते हैं। अगर आप मौखिक रूप से नहीं बन रहा तो आप पेन और पेपर लगाने की भी कोशिश करेंगे। पहले इसको समझ लेंगे कि इसको हमें करना क्या है, स्टार्टिंग में हमें कहाँ से क्या मान निकालना है। लेकिन जब यही चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हम बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ, बस आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों में भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है। जब यदि आपका बोला गया है जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात कितना हो गया आपका, 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक में बड़ी संख्या क्या थी। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया प्रारंभिक में बड़ी संख्या क्या थी। पहले तो 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, लेकिन प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो प्रारंभिक में बड़ी संख्या क्या थी। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ हमेशा अनुपात वाले प्रश्नों में कि देखिए पहले अनुपातों को क्या करिए, लिखिए। पहले क्या करना है, अनुपातों को लिखना है। जैसे 7 अनुपात यहाँ पे दिया गया है 11, फिर दूसरे अनुपात को उसके नीचे लिखिए, ठीक है। जैसे 5 अनुपात क्या दिया गया 7। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। तो जो अंतर आता है ना, नीचे वाले का अंतर ऊपर में गुणा करिए, ऊपर वाले का अंतर नीचे में गुणा करिए। और क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच जो अंतर समान नहीं रहता। देखिए 7 और 5 के बीच 2 है, 11 और 7 के बीच कितने का है, 4 का है। तो ठीक है पहले ऐसे करते हैं, नीचे वाले का अंतर ऊपर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 सते 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 4 वाले को जो अंतर आया नीचे गुणा गए, 4 पंचे 20 हो गया रेशियो, फिर 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अब देखिए इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, और इनके बीच भी अंतर 6 का। तो यही 6 बराबर हमारे 6 के है, तो 1 बराबर हमारा जब आज 6 जाएगा तो ये 6 कट जाएगा, बराबर 1 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रारंभिक में सबसे बड़ी संख्या कौन थी। तो 14 या 22 कौन थी, 22 थी। प्रारंभिक में सबसे बड़ी संख्या 22 थी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अनुपात वाले प्रश्नों को आप हमेशा दोस्तों ऐसे ही करिएगा।
उनके बीच के अंतर को समान रखिएगा, आपको आसानी से हल हो जाएगा। अनुपात का एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस से लेके आ रहा हूँ, जिससे आप लोग एग्जाम तक एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करना है। बस आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करा करिए क्लास कैसे लगी, समझ में आया, जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट करा करिए। और आप लोग जितने लोग नए रहा करें चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करा करिए। दोस्तों रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होती है, जो आपके ग्रुप डी हो गया या NTPC CBT 2 हो गया, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूं। जो मैथ में वीक है उनको भी आसानी से समझ में आ जाता है। बस दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर लाएंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग धन्यवाद। जय